रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फ़िया में से है और अजायब तिब से है। नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ हमारी कदीम सकाफ़त और उसका इलाज मुआवजा, ग़ज़ाई इलाज का असूल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। यह आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मुनेविज़ मुनक्का है। नाज़रीन किराम, ये आप सब जानते हैं कि ये जो बड़े साइज़ का अंगूर होता है उसको खुश्क कर कर ये तैयार किया जाता है। और अंगूर जो है वो एक निबातात की किस्म है और हर आम खास जानता है कि ये एक बेल होती है और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में इसकी काश्त होती है। दुनिया का शादो नाज़र ही कोई खिता होगा जहाँ अंगूर की काश्त ना होती हो, तो कसरत के साथ इसकी काश्त होती है। पाकिस्तान पाको हिंद में तो बेशुमार इसकी काश्त होती है। बड़े बड़े बागात लगाए जाते हैं, आम घरों में भी इसकी बेलें लगाई जाती हैं और आम कई लोग इसको खूबसूरती के लिए लगाते हैं, लेकिन इसका फल जो है कसीर तादाद में खाया जाता है। अंगूर को कसीर तादाद में खाया जाता है और ये उन फलों में है कि जिसके मतलब फरमाया गया है कि जन्नत में भी ये फल मौजूद होगा। यानी खजूर और अंगूर दो ऐसे फल हैं जिनके मतलब बहुत सारी रिवायतें हैं कि ये जन्नत में भी पाए जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, ये उन फलों में भी इसका शुमार होता है अंगूर का कि सैयदना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब गोशानशीन थी, इबादत में मसरूफ़ थी, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनके पास बेमौसमी फल को पाया और फरमाया कि ए मरियम, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो उन्होंने अर्ज़ की याहिया अलैहिस्सलाम से कि ये फल मुझे मेरे अल्लाह ताला ने भेजे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये इससे साबित होता है, इस बात की दलील है कि ये फल जो है वो उस दुनिया में भी मौजूद है। अंगूर में हुक्म कदीम फरमाते हैं कि बेशुमार शफा है। अंगूर को जो है वो हाजमे को बढ़ाने वाला जोहर पाया जाता है उसमें, और आंतों से फासद मादे को निकालना और जिगर की असलाह करना और ज़बरदस्त मसफ़ा खून, इसको अतबा कदीम मानते हैं। अतबा जदीद भी इसके फ़ाइल के ख़वास व अफ़ाल के कायल हैं और तमाम किस्म के तरीक़ा है इलाज में अंगूर को मरीज़ को बतौर हदायत की जाती है कि ये खाएँ। अंगूर एक मफ़रा कलब, मफ़रा दिमाग और बहुत जल्द कमज़ोरी को दफ़ा करने वाला फल है, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं आज एक ख़ास चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो कि कदीम दौर से है और हमारी सकाफ़त के साथ जुड़ी हुई थी। ये ग़ज़ाई इलाज था जिसको हमने आज तरक किया हुआ है और तरह तरह के अमराज में मुब्तला है। नाज़रीन किराम, ये मुनेविज़ मुनक्का है। तो इसकी मैं अफ़ाल व ख़वास मुख्तसर से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा
ताकि हम वो पुरानी अपनी जो कदीम इलाज मुआवजा की जो इलाज मुआवजा के जो असूल थे उसको जान सकें और उस ग़ज़ाई इलाज की अहमियत को हम जान सकें। नाज़रीन, हकीम बुकरात का कौल है कि सबसे आला तबीब वो है जो दुआ से ग़ज़ा को अहमियत दे। यानी सबसे आला तबीब वो है जो ग़ज़ा से इलाज करने का माहिर हो और वो आला दर्जे का तबीब है। इसके बाद दूसरे इतबा इकराम के भी अक़वाल हैं कि ग़ज़ा की इलाज को वो अहमियत देते हैं और सबसे बेहतर तरीक़ा ग़ज़ा के इलाज को समझा जाता है। आज से ग़ालिबन 100 साल पहले ये ग़ज़ाई इलाज का जो रवाज था ये इस कदर आम था कि बहुत कम जो है वो अद्वियात का इस्तेमाल कराया जाता था। अतवा खुद भी इस बात को बड़ी अहमियत देते थे कि सबसे पहले वो ग़ज़ाई इलाज ही तजवीज़ किया करते थे और अगर उससे काम ना बनता, उससे काम ना चलता, अमराज का दफ़िया ना होता तो फिर दवा को तरजीह दे दे, वो भी किसी मुफ़रद दवा को, यानी के लिए एक दवा को वो अहमियत देते थे। अगर फिर भी मामला हल ना होता तो फिर वो किसी मरकब दवा को तजवीज़ करते थे। लेकिन आज दौर बिल्कुल उल्टा है और जिद्दत ने हमें उन तमाम असूलों से दूर कर दिया। हम वो तमाम कानून व कायदा छोड़ चुके जो कि सेहत के लिए एक अतबा कदीम ने एक असूल और एक कायदा वाज़ा किया हुआ था। तो नाज़रीन, हम तमाम उन चीज़ों को तसल्ली के साथ भूल गए हैं और आज जिद्दत का दौर है। इस कदर जो है वो जो एक इंसान की जो सेहत है ये सबसे मुक़द्दम चीज़ है। अगर सेहत ना होगी तो इंसान कोई भी काम जो है वो ज़िंदगी के अच्छे तरह से नहीं कर सकता। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेहत पर ही उनका इंसार है। तो नाज़रीन, कदीम दौर में जो कि ग़ज़ा को अहमियत दी जाती थी और इन चीज़ों को अहमियत दी जाती थी। मनक्का से वो बहुत सारे इलाज किया करते थे और यकीन जाने कि आज भी हम जब छोटे बच्चे सर्दियों में या गर्मियों में बीमार हो जाते हैं तो नाज़रीन इससे मनक्के को हम इस्तेमाल कराते हैं और अल्लाह के फजल से शफा हो जाती है। बच्चे अपनी असली मिजाज पर आ जाते हैं। नाज़रीन, मैं ख़ास एक बच्चों के लिए, बच्चों की बात हो रही है तो ख़ास एक मुजरब चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील के साथ दूसरी बातों का भी तज़किरा करूँगा आपकी खिदमत में। नाज़रीन, ग़ालिबन बच्चों की कब्ज़ जो है एक बहुत बड़ा मसला होता है वालिदैन के लिए और तमाम घर वालों के लिए एक सर दर्द बन जाती है। तो बच्चों की कब्ज़ को दूर करने के लिए जो मनक्का में अल्लाह ताला ने जो रखा है, जो ख़वास रखे हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके बीज निकाल लें और इसके बीज निकाल के इसको हावन दस्ते में डाल लें। 50 ग्राम मनक्का ले लें, उसके बीज निकाल कर हावन दस्ते में डाल दें। ऊपर से उसको कूटते जाएं, थोड़ा सा शहद मिलाते जाएं और उसको कूटते जाएं, थोड़ा सा शहद मिलाते जाएं। तो जब मजून सी तैयार हो जाए तो किसी डिब्बिया में सामान रखें। तो थोड़ा सा जो बिल्कुल छोटा बच्चा है थोड़ा सा उसको चिटा दें। तो नाज़रीन, इससे बच्चे की कब्ज़ हमेशा के लिए दूर हो जाती है और तमाम जो रेशा बलगम है छोटे बच्चों का वो दूर हो जाता है। कितनी सहल चीज़ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है और ये बार बार का मेरा मुजरब है। मेरा खुद जो छोटे साहबज़ादे थे उनको जब उनकी पैदाइश हुई तो उनको कब्ज़ का मामला था। तो पहली दफ़ा उसने पहाना जो किया वो 18 दिन के बाद किया। तो बहुत सारे डॉक्टर जो हज़रात उन्होंने ज़ोर लगा लिया, बड़ी बड़ी तेज़ अद्वियात देते थे जो कि बच्चा जो है वो बहुत चिल्लाता रोता था। तो फिर मैंने ये इसकी मजून तैयार करके दी और अल्लाह के फजल से आज तक वो बच्चा ठीक है। ग़ालिबन उसकी उम्र भी मेरा अब 9-10 साल है माशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये एक कितनी फ़ायदे वाली चीज़ है। हम इन तमाम चीज़ों को भूल चुके हैं।
हमने बिल्कुल इनसे ताल्लुक़ तोड़ दिया है और तरह तरह के अमराज में मुब्तला है। आज जिद्दत का दौर है और हम किसी भी मालिक के पास जाएं तो किसी भी तरीका है इलाज के मालिक के पास जाएं, वो जल्दी से दुआ देने की कोशिश करता है और दुआ दे देता है और अंजाम से उसका कोई सरोकार नहीं होता। अंजाम से उसका कोई सरोकार नहीं होता कि मरीज़ का अंजाम क्या होगा। तो नाज़रीन, सिर्फ वो अच्छी से अच्छी दवाई देने को तरजीह देगा, लेकिन ये सिर्फ इस दौर में हो रहा है। कदीम दौर में ऐसा नहीं था। ग़ज़ा के इलाज को अहमियत दी जाती थी और ऐसी चीज़ों से लोग इलाज किया करते थे और अतबा किराम भी इन चीज़ों को अहमियत दिया करते थे, यानी खजूर को, मनक्का को, ऐसी चीज़ें जो कि मुफ़रत चीज़ें हैं, इनको अहमियत दिया करते थे और ये ग़ज़ाई इलाज में शामिल थी। तो नाज़रीन किराम, एक मनक्के से आप कितनी सेहत अच्छी रख सकते हैं और कितने अमराज का दफ़ा कर सकते हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, सबसे पहले रोज़ाना रात को 10 दाना मनक्का के आप पानी में भिगो दें, तो सुबह उठकर उसको अच्छी तरह जुशाएं ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए और पानी बिल्कुल 2-3 उबाल आ जाए तो नीचे उतार के रखें और मनक्का निकाल कर खा लें और वही गरम गरम पानी पी लें। इससे गालिबन 20 या 25 अमराज का दफ़ा हो जाता है, जो कि एक यकीनी बात है और मजरबुल मजरब है। पहला तो आपका कब्ज़ का मामला हल होगा, दूसरा आपका मैदा जो है हरारत में रहेगा, जो हरारत जिसको तांजा कहते हैं, एक ग़ज़ा को पकाने वाली गर्मी होती है, ये कुदरती तौर पर मैदे में पैदा कर देता है। तीसरी वजह जो है वो ये है कि फ़हम मैदा इससे दूर हो जाता है और जोड़ों के दर्द इससे दूर हो जाते हैं और असाबी दर्दें दुम दबाकर भाग जाती हैं सिर्फ मनक्का के इस्तेमाल से, और इससे ज़ोफ़े दिमाग दूर हो जाता है, नसियान भूलने की आदत दूर हो जाती है और जोहर दिमाग इससे बहुत तेज़ होता है। और सबसे बड़ा जो मसला है इस दौर में, जो सबसे बड़ी आम बीमारी है, जो फ़ी ज़माना इसका दराम है कि अल्लाह की पनाह, कि ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ करती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो बड़ी वजूहात है वो उनका मजाज ठंडा मजाज है, यानी मैदे का सर्द हो जाना। मैदे के साथ साथ सीना भी सर्द हो जाता है और मुख्तलिफ मादे जो हैं वो सीने में रहते हैं, जिनसे ऑक्सीजन की सांस की कमी हो जाती है। तो नाज़रीन किराम, मनक्के को सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है और सांस बिल्कुल बहाल हो जाता है। थोड़े बहुत दमे को भी मनक्का दूर कर देता है। तो नाज़रीन कितने फ़ायदे हैं। ये कदीम दौर में इस मनक्के से इलाज किया जाता था, लोगों की सेहत अच्छी हुआ करती थी, लोग तंदोमंद हुआ करते थे। आज हम उस दौर को, उन चीज़ों को तमाम को छोड़ चुके हैं। ज़माने की जिद्दत को देखकर, इसकी रंगीन शोखी को देखकर हम इन तमाम चीज़ों को भूल चुके हैं और जिससे हमारी जो सेहत है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। तो नाज़रीन, ऐसी लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ और ये मनक्का के मौसर से ख़वास में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों को हम भूल कर, ये चंद दिन की बात है, मेरे एक दोस्त हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, और उन्होंने मुझे फरमाया कि मैंने कई सालों से मेरा मैदा जो है वो बोझल है और मैं बीमार हूँ। तो चूँकि हमारे से दूर थे तो अद्वियात भी कुछ तैयार करवाई उन्होंने मुझसे, लेकिन मैंने कहा कि आप ऐसा करें, मनक्के का इस्तेमाल करें। तो ख़ुद उन्होंने मुझे फरमाया कि मैं काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका हूँ मनक्का के इस्तेमाल से। यानी हम इन चीज़ों को तरजीह नहीं देते, हम इस इलाज की अहमियत को बिल्कुल भूल चुके हैं। ये किसी दौर में ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करता था और इसको ग़ज़ाई इलाज समझा जाता था। और बुकरात का कौल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। इसी तरह जालिनूस का कौल है और दीगर कई नामदार अतबा के कौल हैं कि जो इलाज से ग़ज़ा से इलाज हो वो बेहतर इलाज होता है, क्योंकि ग़ज़ा में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ग़ज़ाई इलाज में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि रिएक्शन करे।
क्योंकि इसकी वजह इसमें हिकमत ये है कि जो मरीज़ होता है उसकी क़ुव्वत मदाफ़त जो है बहुत कमज़ोर हो जाती है। क़ुव्वत मदाफ़त, जो मर्ज़ किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हो इंसान, तो उसकी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत कमज़ोर हो जाती है। और जब कोई दवा रिएक्शन करती है तो साइड इफ़ेक्ट करती है, तो फिर क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो बिल्कुल बुझ जाती है और मर्ज़ जो है वो जो उसका साइड इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता है। इसकी वजह ये हुआ करती है। लेकिन जब आप ग़िज़ाई इलाज करेंगे तो फिर इनमें साइड इफ़ेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई इनमें बुरे असरात, मुज़र असरात नहीं होते। तो नाज़रीन किराम, हम इन तमाम चीज़ों को भूल चुके हैं, इसलिए कि ज़माने की जिद्दत में ये चीज़ें हमें मुतारफ़ ही नहीं करेंगी। हमारी नई नस्लें जो है बिल्कुल इन चीज़ों को जानती तक नहीं। हाँ, ये आम चीज़ है, मुनक्का तो आम चीज़ है। जब हम किसी को बताते हैं तो वो सोचने लगता है मुनक्का कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से मिलेगा। अजीब सवाल करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या लोग हैं कि मुनक्के का नहीं पता। तो नाज़रीन किराम, ये इनको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, अपनी नई नस्लों को बताना चाहिए कि ये कितनी फ़ायदे वाली चीज़ें थी। हमारे कदीम अतबा जो हैं, पुराने दौर के अतबा जो है, कदीम का माना पुराना, तो कदीम अतबा के दौर के जो अतबा थे वो इन चीज़ों को अहमियत देते, इलाज इन चीज़ों से किया करते थे। दुआ को वो उस वक़्त इस्तेमाल करते थे जब किसी चीज़ से चारा नहीं होता था और जानते थे कि इन चीज़ों से इलाज हो जाना है। तो मैं नाज़रीन किराम मुगलिया दौर का एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। आपको ग़िज़ाई इलाज की अहमियत का पता चल जाएगा कि वो कैसे लोग थे। तो नाज़रीन किराम, छोटा सा एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने खुद लिखा है। आप बीती उसने एक किताब लिखी, जो मुग़लों का सबसे पहला बादशाह था ज़हीरुद्दीन बाबर। उसकी आप बीती किताब है। वो बड़ा इल्म दोस्त इंसान था और इल्म से बड़ी मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसने तमाम वाक़यात अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले उसने कलमबंद करवाए, कातब से लिखवाए। तो नाज़रीन किराम, वो किताब उसकी खुद लिखी मानी जाती, इसलिए कि उसने अपनी निगरानी में लिखाई थी। अपने हाथ से तो नहीं लिखी, लेकिन अपनी मौजूदगी में कातबों से लिखाई उसने। तो जो उसने एक वाक़या लिखा हुआ है कि एक जो है वो किसी ने एक कासद को भेजा खत देकर, किसी दूसरी रियासत से। कासद को घोड़े पर दिया गया खत देकर, कोई पैगाम देकर, तो मुगलिया सल्तनत में भेजा गया उसको। तो वो लोग जो है वो ये जानने चाहते थे कि चूँकि ज़हीरुद्दीन बाबर के अतबा का बड़ी शोहरत थी। ज़हीरुद्दीन बाबर तमाम बड़े बड़े पाए के आलम अपने पास अपनी दरबार में रखता था और बड़े बड़े पाए के हुक्मा जो है वो उसके दरबारी हकीम थे, सरकारी तौर पर वजीफा लेते थे। तो वो देखना चाहते थे कि उसके लोगों को देखें कि वो कितने काबिल हैं। उधर के हकीमों ने एक जो है वो शख्स को दे दिया घोड़े पर सवार कर, घोड़सवार होकर, कि ये तुम पैगाम लेकर ज़हीरुद्दीन बाबर के पास जाओ। तो उसको जो है वो एक ऐसी खुशक ग़िज़ा दी गई, यानी चने खाने को ऐसी कोई ग़िज़ा दी गई। उसका ग़िज़ा का नाम जो है वो उसके तर्जमे से यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद वो चने होंगे, लेकिन वो उसका नाम जो है अजीब सा है, लेकिन उससे सही पता नहीं चल सकता वो क्या चीज़ थी, लेकिन अंदाज़ा लगाते हैं कि चने थे, भुने हुए चने थे। तो दे दिए गए कि ये तुम रास्ते में खाते जाना है, तुम्हें और कोई चीज़ नहीं खानी। जब तुम्हें भूख लगे, ज़ाहिर 2-4 दिन का सफ़र होगा, 5-6 दिन का सफ़र होगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो किसी दूसरी रियासत से आया था, तो वो आता गया और खुशकी जब वो उसके दरबार में पहुंचा, तो दरबार में पहुँच कर ज़हीरुद्दीन बाबर के, तो जब वो दरबार में पेश तो वहाँ गिर पड़ा, क्योंकि उसकी तमाम जो सेहत थी वो चमक दमक जो उसकी बुझ चुकी थी। ये अतबा कराम ने लिखा है, वो खुशक ग़िज़ा खाने की वजह से। क्योंकि इंसान जो है ये 4 अनासर का मरकब है, तो एक ही तरह की अगर ग़िज़ा खाएगा तो ये बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि एक हिलत जो है गालिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक किस्म की ग़िज़ा खाता रहे इंसान, मुसलसल खाए, वही खाए, पानी भी ना पिए, तो इंसान बीमार पड़ जाता है, क्योंकि वो अंसर जो है गालिब आ जाता है।
तो इंसान की सेहत का जो राज है वो इत्तेदाल पर है। तमाम अखलाक का इत्तेदाल जो है वो इंसान की सेहत का राज हुआ करता है। तो वो एक तरह जिसको गुजार दी गई दूसरी तरफ के जो हकीम थे वो जानना चाहते थे कि उसके तबीब कितने लायक हैं। तो जब वो गिर पड़ा तो उसके दरबार में एक हकीम था कि जो कि गैर मुस्लिम था, लेकिन बहुत काबिल आदमी था, बड़ा लायक इंसान था। तो इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं। तो उसने पहचान लिया कि ये हमारा इम्तिहान लेने के लिए ये काम किया गया है। तो उसको फौरी तौर पर जो है वो शरबत दिया गया ताकि इसमें फौरी तौर पर जो है वो खुश्की इसकी दूर हो। तो वो चंद दिन में होश में आ गया, बैठ गया। तो उसे पूछा गया कि तुमने ये क्या किया है। उसने कहा मुझे ये हदायत की गई थी अतबा की तरफ से कि तुम यही गज़ा खानी है, कोई दूसरी गज़ा नहीं खानी। तो वो समझ गए। तो उन्होंने ऐसा किया कि अपने किसी दरबारी से कहा जाओ गन्ना लेकर आओ, जाओ गन्ना लेकर आओ, गन्ने लेकर आओ। तो उसकी जो है वो गनेरियाँ बनाई गई और जिस तरह आज हम बाज़ारों में से लेकर खाते हैं तैयार की गई और उसको एक बड़ा थैला भर कर दे दिया गया। वापसी पर जब वो वापस गया तो उसे कहा गया, हदायत की गई है मुगलिया अतबा की तरफ से कि तुमने सिर्फ इनको इस्तेमाल करना है, कोई दूसरी चीज़ नहीं खानी। तो नाज़रीन किराम जब वो वहाँ पहुँचा तो वो उसकी सेहत काफ़ी अच्छी थी और वो पहले मिजाज से भी बढ़कर वो तंदुरुस्त लगता था, क्योंकि उन्होंने जो ग़िज़ा दी थी बिल्कुल उसके मुकाबल थी और उसकी तमाम खुश्की और गर्मी को उसने बुझा दिया और उसकी तमाम जो पहले वाला मिजाज थे वो अपने असली मिजाज पर आ गया। ये था ग़िज़ाई इलाज का एक मफ़हूम। छोटा सा एक वाक़या मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, यानी समझाने के लिए। वाक़या तो बहुत सारे हैं लेकिन उनकी तफसील अगर उनकी तफसील मैं बयान करूँगा तो वक़्त दरकार है। तो एक छोटा सा वाक़या सिर्फ मैंने अर्ज़ कर दिया है, वो भी ज़ाहिरुद्दीन बाबर की किताब आप बीती से। तो चूँकि ये भी वाक़या काफ़ी लंबा था लेकिन मैंने मुख्तसर सा करके सुनाया है आपको। तो इस तरह मटका जो है नाज़रीन किराम, सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ऑक्सीजन की कमी इससे पूरी हो जाती है। और यकीन जाने आप दुनिया में जितने भी मौलद खून नुस्खे हैं ये सब मनक्के के हेज हैं। कुश्ते फलाद को दुनिया का मौलद खून का सरताज माना जाता है, लेकिन मनक्के के आगे वो हेज है, बेको नीचा है। जितना मनक्का खून पैदा करता है दुनिया की कोई इतनी चीज़ साले और ताज़ा खून पैदा नहीं करती। लेकिन हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं जानते। हमारी नई नस्ल तो बिल्कुल नहीं जानती कि ये चीज़ें हैं क्या। तो नाज़रीन मनक्के की अफ़ाल व ख्वास मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और ये बात याद रखिएगा कि ये कदीम दौर में ये इलाज का हिस्सा हुआ करते थे। आधे बदन का इलाज, बीमारियों का इलाज इन ग़िज़ाओं से किया जाता था और वो इलाज में कामयाब होते थे क्योंकि वो इनके मतलब जानते थे। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम जानते नहीं हैं। ये चीज़ वही है, वही निबातात हैं, वही तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हमने जानना छोड़ दिया है। हमारे पास इल्म नहीं है। इल्म कहते हैं जानने को। तो नाज़रीन किराम ये वो चीज़ें हैं कि अगर बच्चा घर में छोटा है, उसका बीमार रहता है, कमज़ोर रहता है, तो आप इसको आग पर गर्म करके इसका बीज निकाल के बच्चे को खिला दें। रोज़ाना 2-3 मनके खिला दिया करें। चंद दिनों बाद देखें बच्चा किस तरह मोटा ताज़ा हो जाता है। तमाम रतूबतों को पैदा करना मनक्के का काम है और खून इस कदर पैदा करता है कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन किराम हमने तमाम चीज़ों इनको छोड़ दिया ज़माने की जिद्दत को देखकर और खसारे में गए। और ये वो चीज़ें हुआ करती थी कि लोग इनसे मुस्तफ़ीज़ हुआ करते थे और आम जो बुज़ुर्ग लोग हैं घर में, बुज़ुर्ग ख़वातीन, बुज़ुर्ग मर्द जो हैं, वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से इन चीज़ों को बाखूबी जानते थे कि किन अमराज में किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर ये मनक्का है। दूसरी चीज़ जो है वो शरबत नेलोफर घर में रखा करते थे। जवान बच्चों को जब गर्मी के मौसम आते थे तो नक्सीर फूटा करती थी या हाथ पाँव की जलन हुआ करती थी, चेहरे के दाग धब्बे दाने हुआ करते थे। इस अलामतों के लिए वो शरबत नेलोफर दिया करते थे या शरबत अनाब घर में तैयार करके रखा करते थे। हमने खुद ये दौर देखा हुआ है। और
सर्दी के मौसम में ये ख़ास तौर पर मुनक्का बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर तवानाई को हासिल करने के लिए खजूर है और खुरमा है, छुहारा है और ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि तमाम बुज़ुर्ग लोग खुद जाना करते थे अतबा के अलावा। तो अतबा का भी असूल यही हुआ करता था, जब उनके पास कोई मरीज़ आया करता तो वो तब सबसे जो मुक़द्दम चीज़ रखते वो ग़िज़ा को रखते, यानी ग़िज़ा के इलाज से बेहतर जानते। अगर उससे फ़ायदा ना होता फिर किसी मुफ़रत चीज़ को वो इस्तेमाल करते, अगर फिर भी उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा ना होता फिर किसी मुरक्कब दवा की तरफ वो ध्यान करते, यानी किसी मजून या मुरक्कब नुस्खे को वो इस्तेमाल कराते थे अमराज के दफ़ा के लिए। तो नाज़रीन, हमने ये तमाम चीज़ें छोड़ दी हैं और बुरी तरह हमारी सेहतें जो है मुतासर हुई हैं। तो ये मुनक्के के फ़ाल व अख़वास मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम बदन को ताकत देने के लिए और अज़ाई रेशा की लागरी के लिए और ऑक्सीजन की कमी के लिए और ख़ास तौर पर आंतों के ज़ुफ़ के लिए दायमी कब्ज़ का ये हुक्मी इलाज है और बेज़रर है। और मैदे की जो कुदरती हरारत है जब वो कम हो जाए तो फिर तबख़ीर पैदा होती है, जिससे ट्रबल गैस होता है, उसका ये हुक्मी इलाज है। और हर किस्म की कमज़ोरी मैदा, कमज़ोरी जिगर और कमज़ोरी दिल और कमज़ोरी असाब और कमज़ोरी बदन के लिए यह मुनक्का एक कीमती चीज़ है। अगर इसको जवाहर के साथ सोने के साथ तोला जाए तो तब भी जो है वो इसकी कीमत कम है, लेकिन हम लोगों को ऐसी चीज़ों को जानते नहीं हैं। तो नाज़रीन, कदीम दौर में जो अंगूर की बेल है, इसके पत्तों का अर्क जो है वो इसको बरगे अम्ब कहते हैं। तो बरगे अम्ब का अर्क निकाल कर अमराज जल्दिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आप हैरान हो रहे होंगे कि सिर्फ अंगूर के पत्तों बेल के पत्तों का अर्क निकाल कर सुखा कर उनको फिर उनका अर्क निकाला जाता था और उससे नाज़रीन ये जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो अमराज जल्दिया बहुत जल्द दूर हुआ करते थे। आशक जजाम उस अर्क से दूर हो जाया करते, अतबाई कदीम बाकसरत इस्तेमाल किया करते थे। और नाज़रीन, जो अंगूर की लकड़ी है, इसकी बेल की लकड़ी जो है जो सूख जाती है, उसको जलाकर उसकी राख से तमाम ज़ख्मों का इलाज किया जाता था। जो गहरे ज़ख्म थे उन पर इसकी राख को बांधा जाता था, उसका खून, उसकी पीप रेशा दूर हो जाया करता था। तो नाज़रीन, ये हम इन तमाम चीज़ों को भूल गए और ज़माने की जिद्दत को देखकर ये तमाम चीज़ें भूल गए हैं कि मुनक्का एक मफीद तरीन चीज़ है और तमाम अज़ाए रेशा को ताकत देने के लिए ये एक अतवाई कदीम का एक माना हुआ एक फल है। लेकिन हमेशा इसको बीज निकाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके बीज जो है वो काबज़ होते हैं। इसके बीज निकाल कर हमेशा इसको गर्म करके पानी में उबाल लिया जाए या वैसे ही इसको आग पर गर्म करके इस्तेमाल करना चाहिए, तब ये जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो जो भी शख्स रोज़ाना, मर्द व ख़वातीन, रोज़ाना इसके 10 दाना रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठकर जुशा कर, यानी आधा सिर पानी डाल लें और 10 दाना इसके डाल दें, इतना जुशाएँ कि पानी आधा रह जाए, एक पाव रह जाए, नीचे उतार कर इनको निकाल कर इनके बीज निकाल कर खा लें, ऊपर से वही पानी पी लें। ऐसा करने से नाज़रीन आपका ज़ुफ़ मैदा और आंतों का ज़ुफ़ और दायमी कब्ज़ और खून की कमी, चेहरे के दाग धब्बे और ऑक्सीजन की कमी चंद दिनों में दूर हो जाएगी। मुजर्रब उल मुजर्रब है और शर्तिया इलाज है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हम चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुनक्के के मुख्तसर से ख्वास मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए हैं। तो नाज़रीन, इनसे फ़ायदा उठाइए और इन चीज़ों को आप बिल्कुल तर्क ना करें। ये सेहत बख्श चीज़ें हैं और सेहत को की मुहाफ़ज़ चीज़ें हैं। ये सेहत का दिफा करती हैं और इंसानी बदनी के लिए ये इंसानी बदन के लिए ये चीज़ें क्या हैं, एक कीमती ख़जाना है। लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है, हमारे पास इनके मतलब इल्म नहीं है।
हम इन ख़जानों से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते नहीं हैं। तो बस यही मेरा अर्ज़ करना था। तो नाज़रीन ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। ये फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, इनमें बताने से, आगे लोगों को बताने से इनसे आपको फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, भलाई फैलेगी, इन चीज़ों का रवाज फैलेगा। तो हम सब इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे और हम सबको अल्लाह ताला सेहत आफ़ियत बख्शे और तमाम बुरी चीज़ों से अपनी हिफाजत में रखे और इन चीज़ों को समझने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।